अफगानिस्तान के पहाड़ों में घरा एक छोटा सा गांव जहां बहादुर और गैरतमंद लोग बसते थे, उन्हीं में एक नडर औरत आमना रहती थी। वो सिर्फ एक आम गांव की औरत नहीं थी, बल्कि मजलूमों की आवाज और जालिमों के खिलाफ दीवार थी। जब जंगजू सरदारों ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की तो आमना ने उनके सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। एक रात गांव पर हमला हुआ। आमना ने अपनी पूरी ताकत से गांव वालों को बीदार किया, उन्हें मुत्तहद किया और जालिमों के खिलाफ खड़ा होने का हौसला दिया। जंग के दौरान वो शदीद जख्मी हो गई, मगर उसकी बहादुरी और जज्बे ने गांव वालों को ताकत दी कि वो आखिर तक लड़ें। जब आमना की रूह इस दुनिया से रुखसत हुई तो एक अजीब व गरीब तूफान उठा। हवा ने पहाड़ों को झंझोड़ दिया और आसमान गरजने लगा, जैसे कुदरत खुद इस अजीम कुर्बानी का एहतराम कर रही हो। ओ के शेर ख्वार बेटे, खां की किस्मत बदल गई। इस रात वो महज एक आम बच्चा नहीं रहा, बल्कि कुदरत के हाथों एक अजीम तकदीर का वारिस बन गया। खां को इसके वालिद के दोस्त हिकमत ने गोद लिया और एक दूसरे गांव में ले गया। हिकमत ने उसे बहादुरी, हिकमत और जंगी महारत सिखाई। जैसे जैसे खां बड़ा होता गया, वो आम बच्चों से मुख्तलिफ होता गया, महसूस करने लगा। एक दिन जब वो पहाड़ों में चढ़ रहा था, अचानक एक जोरदार आंधी चली। खां ने महसूस किया कि हुआ उसके इशारों पर चल रही है। जब उसने हाथ उठाया तो हुआ का रख बदल गया। जब उसने मुट्ठियां भींचे तो एक झकड़ चला। इस दिन उसे अपनी असल ताकत का अंदाजा हुआ। वो हुआ को काबू कर सकता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ताकत में इजाफा होता गया। न सिर्फ हुआ, बल्कि उसके जिस्म में भी गैर मामूली ताकत आ गई थी। वो पत्थरों को मिट्टी की तरह तोड़ सकता था, और जब हुआ होती है तो वो पत्थरों को मिट्टी की तरह तोड़ सकता है। दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे जमीन भी उसके साथ चल रही हो। जवान होने के बाद खां को अपनी मां के बारे में सच्चाई मालूम हुई। उसके दिल में एक आग भड़क उठी। वो जान गया कि उसकी पैदाइश किसी आम इंसान की तरह नहीं हुई, बल्कि उसकी तकदीर में इंसाफ की जंग लड़ना लिखा था। उसने अपने आप को शेर खां कहा, शेर की ताकत और तूफान की तबाही का हामिल। वो पहाड़ों से निकला और जालिमों को लिलकारने लगा। जो लोग कमजोरों पर जुल्म करते, वो शेर खां के कहर का सामना करते। मुल्क में अफरात फरी फैली हुई थी। जालिम सरदार, बिदाइनवान हुक्काम और जंगजो गरवा कमजोरों को लौट रहे थे। शेर खां ने किस्म खाई कि वो इन सब के खिलाफ लड़ेगा। पहली जंग में उसका सामना एक सफाक सरदार जलाल खां से हुआ। जलाल खां ने कई गांव उजाड़ दिए थे और मासूम लोगों पर जुल्म कर रहा था। शेर खां ने उसका किला तबाह कर दिया और उसे लिलकारा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। शेर खां की गर्जदार आवाज पूरी वादी में गूंजी। जलाल खां ने अपने सिपाहियों को भेजा, मगर शेर खां ने अपनी ताकत और तूफान की मदद से उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब जलाल खां ने खुद लड़ने की कोशिश की तो शेर खां ने उसे जमीन से उठाकर हुआ में उछाल दिया और एक जोरदार झटके के साथ नीचे फेंक दिया। जैसे जैसे शेर खां के कारनामे फैलने लगे, वो एक अलामत है बन गया। वो सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि उम्मीद, बहादुरी और इंसाफ की पहचान बन गया। इसके कारनामे अहमद शाह मसूद की बहादुरी और मिलाला यूसुफजई के हौसले की याद दिलाते। वो हर उस हर इस 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 हर
इसहर 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 इस जालिम के खिलाफ लड़ा जो मासूमों पर जुल्म करता था और हर इस मजलूम का सहारा बना जिसे इंसाफ की जरूरत थी। एक दिन उसे खबर मिली कि इसकी मां के कातिल वही जंगजू जिन्होंने इसके गांव को इजाड़ा था अब भी जिंदा हैं और एक नया हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब शेर खां के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इंतकाम लेगा या इंसाफ करेगा? क्या वो अपने गुस्से को हटा देगा या उसे बढ़ा देगा? काबू में रख सकेगा या उसे तबाही की राह पर ले जाएगा? ये फैसला उसकी किस्मत का तायीन करेगा और उसके नाम को तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। अख्त ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ आगाज है। शेर खां के दिल में तूफान बरपा था। वो अपनी मां के कातिलों को तलाश कर चुका था, वही जंगजू जिन्होंने बरसों पहले उसके गांव पर हमला किया था अब एक नई बर्बादी की तैयारी कर रहे थे। पहाड़ों के दामन में जहां रात की तारीकी और तेज हुआ चल रही थी, शेर खां ने अपनी मां के कातिलों को तलाश करने का फैसला किया। हवा मिलकर एक वहशतनाक मंजर बना रही थी। शेर खां अपने दुश्मनों के कैंप के सामने खड़ा था। वो देख सकता था कि अंदर आग जल रही थी और उनके सरदार मिर्जा खां अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। ये वक्त है इंतकाम लेने का, एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मगर दूसरी तरफ उसे अपनी मां के अल्फाज याद आए जो हिकमत ने उसे बचपन में बताए थे। औसल बहादुर वो होता है जो इंसाफ करे, न कि वो जो बदला ले। शेर खां के अंदर जंग छोड़ गई। वो जानता था कि वो उन्हें एक लम्हे में नीस्त वो नाबूद कर सकता है, मगर क्या यही सही रास्ता था? शेर खां ने एक गहरी सांस ली और कैंप की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी परछाई आग के दायरे में नमूदार हुई, दुश्मनों ने उसे देखकर तलवारें निकाल ली। ये कौन है? मिर्जा खां चीखा। ये वो है जिसे तुम्हारे जुल्म ने पैदा किया। शेर खां की आवाज बजली की तरह गूंजी। मिर्जा खां कहकहा लगाकर बोला, लगता है कोई और बहादुर मरने आया है। लेकिन अगले ही लम्हे शेर खान ने जमीन पर जोर से मक्का मारा और एक जोरदार झकड़ उठा। पूरा कैंप हिलने लगा, खीमे खड़ने लगे और आग की लपटें बिखर गईं। दुश्मन लड़खड़ाने लगे और खौफ उनकी आंखों में नजर आने लगा। ये इंसान नहीं, तूफान है, एक जंगजू चलाया। मिर्जा खां अपनी तलवार निकालकर शेर खां पर झपटा, मगर शेर खां ने हुआ को अपनी ताकत से काबू किया और एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया। यही वक्त है उसे खत्म करने का, इसके अंदर की एक आवाज चलाई। मगर इस बार शेर खां ने खुद पर काबू रखा। इसने मिर्जा खां को जमीन से उठाकर कहा, मैं तुम्हें वही सजा दे सकता हूं जो तुमने दूसरों को दी, मगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि इंसाफ और इंतकाम में फर्क होता है। फिर उसने मिर्जा खां को कानून के हवाले कर दिया ताकि वो अपने किए की सजा पाए। अगले दिन जब सूरज तुलुआ हुआ, गांव के लोग हैरान थे कि जालिमों का राज खत्म हो चुका था। शेर खां ने उन्हें उम्मीद और इंसाफ की रोशनी दी थी। अब वो महज एक शख्स नहीं था, वो एक इलामत बन चुका था। हवा का झुकड़ जो जुल्म को उड़ा कर ले जाता और एक शेर जो इंसाफ के लिए धाड़ता था। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरुआत थी, क्योंकि जब भी जुल्म उठेगा, कहीं न कहीं कोई न कोई शेर खां खड़ा होगा, हुआ की गर्ज के साथ, इंसाफ की आवाज बनकर।